हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल आपके ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए तब हम अपनी क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम क्या देख रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहली हेडिंग उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है, एक लाइफ सेल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सबसे पहले उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स लाइफ सेल होनी चाहिए। कल हमने सेल के बारे में जाना था और सेल के बारे में ही हमने बताया था कि सेल कितने प्रकार के देखने को मिलते हैं, टाइप्स ऑफ सेल। तो पहला हमने बताया था कैरियोटिक्स, और दूसरा सेल मैंने आपको क्या बताया था, यूकैरियोटिक्स। तो पहला सेल के बारे में हमने बताया प्रोकैरियोटिक, और दूसरा आपको क्या बताया, यूकैरियोट। प्रो का मतलब हमने आपको बताया था प्रिमिटिव, और कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, और यू का मतलब क्या आता है, ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब क्या बताया था, न्यूक्लियस। मतलब जहाँ पे प्राचीन काल के केंद्रक देखने को हमें मिलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहेंगे। और जहाँ पे वेल डेवलप्ड हमें केंद्रक देखने को मिलेंगे हम लोग उसको क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कहते हैं। ये हमने जाना सेल के प्रकार। अब हम आगे जानेंगे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक जीव होते हैं, उसमें सेल किस तरीके से देखने को वहाँ पे मिलते हैं, किस प्रकार के हमें वहाँ पे सेल देखने। तो पहले हम डाल लें, ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म में हमें भी दो तरीके से यहाँ पे दो प्रकार के सेल दिखने को मिलते हैं। पहला अगर हम बात करें तो यूनिसेल्यूलर, और दूसरे की हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मल्टी सेल्यूलर। अगर यूनिसेल्यूलर को हिंदी में हम बात करें तो इसको कहते हैं एक कोशिकी। अगर मल्टी सेल्यूलर की बात करें तो वहां पे आपको हम हिंदी में कह सकते हैं इसको बहु कोशिकी। यूनिसेल्यूलर का यहाँ पे मतलब क्या हुआ, जिस ऑर्गेनिज्म में वन सेल मतलब एक सेल देखने को आपको मिलेंगे उसको हम लोग यूनिसेल्यूलर करें। और जहाँ पे जिस जीव में हमें क्या होगा, जिस ऑर्गेनिज्म में हमें ढेर सारे सेल देखने को मिलेंगे उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, मल्टी सेल्यूलर। तो चलिए कुछ एग्जांपल से जान लेते हैं कि किस में यूनिसेल्यूलर होते हैं और कौन मल्टी सेल्यूलर होते हैं। तो हम सबसे पहले यूनिसेल्यूलर के बारे में जानते हैं कि यूनिसेल्यूलर की एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं यूनिसेल्यूलर के बारे में। यूनिसेल्यूलर, अगर पहला एग्जाम्पल हम देखें यूनिसेल्यूलर में तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बैक्टीरिया देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, बैक्टीरिया। अगर दूसरे की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो सबसे दूसरी आपको क्या देखने को मिल रही है, ब्लू ग्रीन एल्गी। अगर तीसरे की बात करें तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे यूनिसेल्यूलर के अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो पहला बैक्टीरिया में आपको यूनिसेल्यूलर, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो वहाँ पर भी यूनिसेल्यूलर। अगर प्रोटोजोआ की बात करें तो वहाँ पर भी आपको कैसे सेल देखने को मिलेंगे, यूनिसेल। मतलब ये सब किसके ऑर्गेनिज्म जो है ये सब एक सेल के बने होते हैं। तो चलिए हमने यूनिसेल्यूलर के कुछ एग्जाम्पल जान लिया, अब हम लोग किसका जानते हैं, हम लोग मल्टी सेल्यूलर के कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं। तो हेडिंग डालते हैं अब मल्टी सेल्यूलर। तो चलिए मल्टी सेल्यूलर के कुछ एग्जांपल जानते हैं। तो पहला एग्जांपल हो सका मल्टी सेल्यूलर का आपका एल्गी, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, कवक। अगर दूसरे की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फंजाई, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, शैवाल। अगर तीसरे की एग्जांपल की बात करें आपका क्या होगा, प्लांट्स, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, पौधे। अगर चौथे की बात करें आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, एनिमल्स, जिसको हम हिंदी में जंतु कहते हैं। तो हम यहाँ पे देखें मल्टी सेल्यूलर कौन कौन से हो सकते हैं, कौन से जीव। तो यहाँ पे एल्गी कर लें, फंजाई हो गया, प्लांट्स हो गया और एनिमल्स। इन सब में हमें कैसे सेल देखने को मिलते हैं, मल्टी सेल्यूलर देखने को मिलते हैं। तो ये हमने पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जान लिया कि पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसमें लाइफ सेल होने चाहिए। और लाइफ सेल के हमने प्रकार जाना, और ऑर्गेनिज्म की बात है तो उसमें किस तरीके से, तो एक क्या देखेंगे, यूनिसेल्यूलर। अगर दूसरे की बात करें तो यहाँ पे आपको मल्टी सेल्यूलर सेल देखने को मिलेंगे। तो हमने एग्जाम्पल भी जान लिया और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। तो हम लोग दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स डालेंगे
प्रोटोप्लाज्म, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। अब सबसे पहले जान लेते हैं प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो चलिए प्रोटोप्लाज्म के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे क्या होगा, एक सेल होगी, जैसे ये एक सेल की मेम्ब्रेन हो गई, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके अंदर जो भरा होता है, इसके अंदर की एक तरफ की भाग की क्या कहते हैं हम लोग, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन की जो अंदर की तरफ वाला भाग होता है, उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। और ये प्रोटोप्लाज्म होता है लिक्विड और प्लस सॉलिड, दोनों चीजों से मिलके बना होता है, इसीलिए इसको हम लोग सेमी लिक्विड के नाम से जानते हैं। सेमी लिक्विड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है, सेमी लिक्विड, क्योंकि इसमें लिक्विड भी होता है और ये सॉलिड होता है। चलिए प्रोटोप्लाज्म के बारे में थोड़ा सा हम और अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं, जिससे आप लोग एकदम क्लियर हो जाए। जो प्रोटोप्लाज्म है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। अगर बात करें, पहला साइटोप्लाज्म, और दूसरे की बात करें, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, ऑर्गेनेल्स। आपको यहाँ पे ऑर्गेनेल्स देखने को मिलेंगे। जो साइटोप्लाज्म होता है, इसको हिंदी में हम कह सकते हैं कोशिका द्रव्य, और ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं, इसकी हम हिंदी में क्या कहेंगे, कोशिकांग। साइटोप्लाज्म जैसे ये आप देख रहे हैं, ये सेल है, ये सेल में आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पे बीच में केंद्रक देखने को मिलेगा। अगर यहीं पे अगर कहीं पे देखें तो यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम, राइजोसोम, ये सब चीजें देखने को मिलती है। तो इसके जो सेल के अंदर की ये सब होते हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, आपके राइजोसोम, लाइजोसोम, ये सब क्या होते हैं, ये कोशिकांग होते हैं। और इसकी अगर ये कोशिकांग की बात करते हैं, किस फॉर्म में देखने को मिलेंगे, ये सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर ही एक लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड फॉर्म को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, साइटोप्लाज्म, जो किसमें देखने को मिलेगा आपको, ये लिक्विड फॉर्म में भरा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि साइटोलॉजी और ऑर्गेनेल्स दोनों मिलकर ये क्या बनाने का काम कर रहे हैं, ये प्रोटोप्लाज्म बनाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए इसमें हमें प्रोटोप्लाज्म में लिक्विड फॉर्म भी देखने को मिल रहा है और सॉलिड फॉर्म में दिखने, इसीलिए हम लोग इस प्रोटोप्लाज्म को क्या कर रहे हैं, सेमी लिक्विड। तो यहाँ पे हम लोग प्रोटोप्लाज्म जान लिए। अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं तो यहाँ ऑर्गेनेल्स क्या होगा, सॉलिड होगा, और सॉलिड के साथ क्या क्या होगा, वाइटल भी होगा। ये क्या होगा, एक जैविक भी होगा, और आगे चल के क्या होगा, एक्टिव भी होगा। अगर ये क्या होगा, सक्रिय भी होंगे, जो जिसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, अगर यहाँ पे राइजोसोम हो, ये किस फॉर्म में होंगे, ये एक्टिव फॉर्म में रहते हैं। तो यहाँ ऑर्गेनेल सॉलिड भी दिखेंगे, वाइटल भी दिखेंगे, आपको एक्टिव भी दिखेंगे। और लिक्विड फॉर्म में बताई दिया, जो साइटोप्लाज्म जो इसके बीच में लिक्विड फॉर्म भरा होता है, इसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य, जिसको इसलिए हम लोग प्रोटोप्लाज्म को क्या कह रहे हैं, सेमी लिक्विड। तो ये चीज हमने जाना। अब प्रोटोप्लाज्म के बारे में हम और जानने, जो प्रोटोप्लाज्म है इसके लिए कहा जाता है, इट इज अ फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ। अगर हिंदी में इसको बात करें तो हम क्या कहेंगे, जो प्रोटोप्लाज्म है एक जीवन का भौतिक आधार है। प्रोटोप्लाज्म क्या है, एक भौतिक जीवन का आधार है। और इस लाइन को कहा किसने है, तो इस लाइन को जूलियस हक्सले ने कहा है। किसने कहा है, जूलियस हक्सले ने कहा था, हक्सले ने कहा है, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये लाइन क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटोप्लाज्म के बारे में, इट इज अ फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ, मतलब यह एक भौतिक जीवन का आधार है। किसने इस लाइन को कहा है, तो ये जूलियस हक्सले ने कहा है। तो ये चीज तो हम जान गए। अब आगे जानते हैं, जो प्रोटोप्लाज्म की खोज की है वो किसने किया है। तो प्रोटोप्लाज्म की खोज करने का श्रेय किसको जाता है, पुरकिंजे को जाता है, पुरकिंजे को जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म की श्रेय का खोज करने का श्रेय किसको जाता है, पुरकिंजे को जाता है। तो यहाँ पे आज हमने क्लास में क्या क्या, कल की क्लास में मैंने लाइफ सेल देखा था जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और आज आगे उसके जाने कि प्रोटोप्लाज्म जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स था वो क्या होता है। अब हम आगे
और नेक्स्ट क्लास में जानेंगे आगे कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या होते हैं। अगर चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।